देखिए, राज ठाकरे जी का जहां तक सवाल है, राज ठाकरे जी महाराष्ट्र में ही अप्रासंगिक हो गए थे। इसलिए उनको मुख्य धारा में वापस आने के लिए कुछ न कुछ गुंडागर्दी फैलानी थी। तो जब ये त्रिभाषा की बात आई कि भाई हम तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया जा रहा था 5वीं क्लास तक। आलोक जी, आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल साफ आ रही, बोलिए आप। जी। तो उसका विरोध इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब उद्धव ठाकरे जी हाशिए पर थे, राज ठाकरे जी एकदम हाशिए पर थे। तो इन लोगों को कुछ चाहिए था, एक गर्मा गर्मी। तो एक कौन मिलता है? उत्तर प्रदेश और बिहार से गए हुए हमारे भाई, जो वहां पर इन लोगों के महाराष्ट्र की जीडीपी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये लोग भी बाहरी ही हैं, ये लोग मराठे नहीं है, ये लोग तो मध्य प्रदेश से गए हैं, तो अपने आप को ये लोग मराठा साबित कर रहे हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र बहुत पहले कह गए थे, कोस कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर वाणी, और 20 कोस पर पगड़ी बदले और 30 कोस पर धानी। तो वो चरितार्थ होता है हमेशा हिंदुस्तान में, यहां पर भाषा। लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। हिंदी अगर देश में एक नहीं वो किया जा सकता है, तो ये हिंदी विरोध का इन लोगों का फार्मूला है। अब देखिए, भोजपुरी एक भाषा है, 8वीं अनुसूची में इसको जगह नहीं मिली है, लेकिन फिर भी विश्व के 16 देशों में और 25 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो क्या करें हम लोग? ये मराठी कोई आए वहां से तो उसको पीटे, कोई तमिलियन आए कि भैया तुम भोजपुरी बोलो और तुम हिंदी बोलो। ये तरीका नहीं है, ये गुंडागर्दी का तरीका है। जबकि इस भोजपुरी को मॉरिशस में और नेपाल में संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, फिर भी हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं। तो ये स्वच्छ मतलब शुद्ध रूप से गुंडागर्दी थी। लेकिन अब फिर से देखिए, ये लोग अपनी बातों से पलटने लगे हैं। और भी शैलेंद्र जी ने कहा जहां से चले थे वहीं आ गए। वो विवाद उनसे उनका वो एक मुद्दा लगा था, वो मुद्दा खत्म हो गया। दूसरी बात, जो राणे साहब बोल रहे हैं, राणे साहब का बोलना इसलिए उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बोल दिया और सब लोग ये बयान देने लगे। उनका ये कहना है कि अगर आपको मराठी ही बोलवानी है सबसे, कि जो नहीं बोल रहा है हिंदी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति, उसको आप पीट रहे हैं, तो अगर हिम्मत और हैसियत हो तो जाकर वहां कहिए ना भाई कि अजान भी जो है मराठी में हो, या वहां पर हो। तो अभी ये जो एक गुंडा पार्टी AIM है 15 मिनट वाला, वो कह रहे थे ना कि स्टेचर पे जाओगे, इनकी औकात हो तो आए यहाँ पर बताएं ना। उत्तर प्रदेश में आकर बोले तो इनको स्ट्रेचर पर पता नहीं अब PM हाउस में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी आदमी देख सोचना पड़ेगा। ये गलत बयान देते हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश राणे ने जो कहा है, सिर्फ उसका गलत जो है इंटरप्रिटेशन किया गया है। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको मराठी इतना बुलवाने का शौक है तो अजान को भी मराठी में करा दीजिए, और वहां पर नमाज भी मराठी में होने लगे, तो सारा काम करा दीजिए। तो मुसलमानों के पास जाकर कहने की हैसियत नहीं है, न राज ठाकरे की और न उद्धव ठाकरे की, क्योंकि मुसलमान उनके वोट बैंक हो चुके हैं। ये लोग बाला साहब ठाकरे के नाम पर कलंक हो चुके हैं। बाला साहब की आत्मा आज धिक्कार रही होगी। जिस तरीके से बाला साहब कहा करते थे, पाकिस्तान की टीम आ गई पिच खुदवाने की बात कर दिया करते थे वो, तो ये लोग उनके पुत्र है, और उनके जो है भतीजे तो फिर वही हैं वो जहां थे हाथिए पर। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि नारायण राणे साहब के पुत्र हमारे नीतीश राणे जी जो हैं, इनके बयान का गलत इंटरप्रिटेशन न किया जाए, और इनको ये माना जाए कि अगर हिंदी बोलने के लिए मजबूर किया जाता है तो हैसियत हो तो फिर उनको उर्दू बोलने पर मजबूर करें कि उर्दू में आप कुछ ना करें। जी ठीक है। मेरे